कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णो रविकर गौर वरांवरम दधाने वपुरलक कुला व्रताननब्जो विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। कैसा कृष्ण का रूप है भागवत में बताया। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, करुणा कितनी बरसाते हैं वो भी बताया। भगवान को कहा कि प्यारे तुम मुझे दर्शन देने आए हो, मैं कोई तुम्हारा भक्त नहीं हूं। कौन हूं मैं? आतताई नो में, मैं तो बहुत बड़ा आतताई हूं। क्यों? क्योंकि त्वची विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु महाभारत के युद्ध में मैंने आपको तीर मारे थे। ध्यान देकर सुनना सब, मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा, केवल कुछ भाव इनकी स्तुति के आपको बता के आगे ले चलूंगा। जैसा मैंने कल भी बताया था कि आज श्री ध्रुव जी हमारे बीच में आएंगे, छोटे से बांके बिहारी भी उनको दर्शन देने के लिए आएंगे। तो बस मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ भाव आप सुनिए गंभीर होकर। बाबा कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में हे श्री कृष्ण मैंने आपको तीर मारे, क्योंकि अर्जुन के रथ के आगे आप बैठे हैं। आप जानते होंगे सब, रथी पीछे होता है और सारथी आगे होता है। भाई जो रथ चला रहा है वो तो आगे बैठा है ना। भगवान कृष्ण तो सारथी थे अर्जुन के। अर्जुन रथी है, योद्धा है, अर्जुन पीछे है, कृष्ण आगे। तो कहते हैं कि प्रभु मैं तीर तो अर्जुन को मारता था, लेकिन आगे आप बैठे हो ना, और जिस भक्त के आगे आप बैठ जाते हो उस भक्त तक कोई दुनिया की मुसीबत, कोई दुनिया का संकट नहीं पहुंच सकता। सबको आप अपने ऊपर ले जाते हो प्रभु। अपने भक्त पर संकट नहीं आने देते। ऐसा कई बार भक्तों के जीवन में हुआ। भगवान संकट को अपने ऊपर ले जाते। बंधुओं, ये सबके साथ नहीं होता, ये उसके साथ ही होता है जो बिहारी जी को आगे रखता है। हम लोग क्या करते हैं, काम पड़ता है तो बिहारी जी को आगे बिठाते हैं, काम पूरा होते ही फिर साइड में कर देते हैं कि अब पधारो काम हो गया। कुछ करवाना होता है तो आगे बिठा लेते हैं कि अब कृपा करो, अब तो मुसीबत आ गई। लेकिन बाबा कहते हैं कि प्रभु आप अर्जुन के आगे बैठे थे, तीर तो मैं अर्जुन को मारता था, पर आप उन तीरों को अपनी ओर खींच लेते थे। मेरा निशाना अचूक है, चूक नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरे तीर अर्जुन की जगह आपको लगते थे। और उन तीरों से त्वची विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, मेरे उन तीरों से प्रभु आपका कवच भी टूट गया था, और वो तीर आपकी छाती पर लग रहे थे, फिर भी आप हंसते हंसते मेरे तीरों को खा रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु आज मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि क्या कोई तुमसे बड़ा भी दयालु हो सकता है। मैं नहीं मानता भगवान, क्योंकि बड़े बड़े जितने देवता हैं, कोई उनको फूल चढ़ाए, भोग लगाए तो शायद दर्शन देने चले जाएंगे, लेकिन मैंने तो आपके चरणों में तीर मारे थे और फिर भी मेरे ऊपर कृपा करने के लिए दर्शन देने आप आ गए। आपके जैसा दयालु हे बांके बिहारी और कौन हो सकता है। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। आपके जैसा दयालु और कोई नहीं हो सकता। बार बार भगवान को उनकी कृपा याद कराई भीष्म पितामह ने। अपने तीनों तत्व, समझ लो जीवन का सार, श्री कृष्ण के चरणों में इन्होंने समर्पित किया। ये तीन तत्व कौन से हैं?
पहला इति, दूसरा मति, तीसरा है रति। इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति शब्दः समाप्तिवाचकः। इति माने समापन। दूसरा शब्द है मति। मति माने बुद्धि। और तीसरा शब्द है रति। रति माने प्रेम। तो कहा कि भगवान, मेरे जीवन की इति, मेरी मति और मेरी रति सब आपके चरणों में है। और ध्यान रखना, जिसने ये तीनों बांके बिहारी को दिए होंगे, अपनी इति भी, अपनी मति भी, अपनी रति भी, तो ऐसे भक्त को बांके बिहारी अंत में सदगति प्रदान कर देते हैं। ऐसे जीव को मेरे प्रभु सदगति देते। सदगति भीष्म पितामह को दी। उत्तरायण सूर्य में अपना देह त्यागा, शरीर से आत्मा निकली, कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांडवों के द्वारा इनका अंतिम संस्कार भगवान ने करवाया। आगे के प्रसंगों का मैं स्पर्श करते हुए आपको ले चलूं। भगवान ने पांडवों से विदा ली और द्वारिका प्रस्थान किया। आनर्तान स उपव्रज्य सुरधान जनपदान स्वकान। द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ। पीछे से उत्तरा के गर्भ में जो महाराज परीक्षित बैठे थे, अब उनका जन्म हुआ है। परीक्षित का जन्म उत्सव मनाने के लिए भगवान द्वारिका से फिर लौट के पांडवों के यहां आए थे और परीक्षित के जन्म का उत्सव प्रभु ने मनाया। क्यों ना मनाए? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसके द्वारा ही आने वाले समय में मेरी भागवत का प्रचार होने वाला है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसे भक्त परीक्षित के जन्म का उत्सव प्रभु ने मनाया, उसमें सम्मिलित हुए भगवान। आगे अर्जुन को साथ लेकर पुनः द्वारिका चले गए। अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ने गया द्वारिका। विदुर जी महाराज के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी को मुक्ति का रास्ता दिखाया गया। अर्जुन जब द्वारिका से लौटा था तो यह समाचार लेकर आया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराज। अर्जुन जब लौटा है तो युधिष्ठिर को यह समाचार लाकर अर्जुन ने दिया कि भैया, सारी द्वारिका सागर में डूब चुकी है। भगवान श्री कृष्ण अपने कुल का उद्धार करा के अपने परम धाम जा चुके हैं। अपनी लीला का संवरण श्री कृष्ण ने कर लिया। पांचों पांडव शोक में डूब गए। अर्जुन रोया, युधिष्ठिर रोए, सब रोए। एक बार को ऐसा लगा मानो हमारे प्राण चले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला तो 125 वर्ष के लिए हुई है। जब प्रभु के अवतार के सारे कारण पूर्ण हो गए, भगवान अपने परम धाम चले गए। पांडवों को शोक हुआ, पर ऐसे समय में पांडवों को गीता का ज्ञान याद आया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। याद आ गया कि नहीं नहीं, हमें रोना नहीं चाहिए। चाहे लीला प्रभु की भगवान ने विश्राम कर दी, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं गए, क्योंकि आज भी प्राणी मात्र के हृदय में बांके बिहारी बैठे हुए हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। ये ज्ञान जब याद आया तो देखो, ज्ञान से हमारा दुख दूर हो जाता है। जब दुख की घड़ी में ज्ञान प्रकट होगा ना, तो तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। पर कमाल तो यह है कि दुख में ज्ञान याद नहीं आता। चाहे कितना भी कोई ज्ञानी क्यों ना हो, दुख में ज्ञान याद नहीं आएगा। बड़े बड़े ज्ञानियों को रोते हुए देखा गया दुख के समय।
वो कहावत आपने, वो किस्सा कहानी आपने सुनी होगी जरूर, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। कोई सन्यासी महात्मा थे, बहुत सबको ज्ञान बांटते थे। जरा कहीं किसी के घर में कोई मर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो ज्ञानी जी सबसे पहले ज्ञान देने जाते थे और बहुत आत्मा परमात्मा की बातें करके और सांत्वना देते थे कि भाई रोना नहीं चाहिए, जाने वाला चला गया, रोना किसके लिए, दुनिया भर की बातें बताते थे। किसी का बेटा मर गया, ज्ञानी जी तो मौके की तलाश में रहते थे, कहीं कोई मरे तो मैं जाऊं। और किसी का बेटा गुजर गया, तुरंत अपना झोला टांगा, पहुंच गए, उस गृहस्थी को खूब ज्ञान बांटा, खूब बताया। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, यह आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, क्यों रोते हो, शरीर तो मरना ही है। सारी बातें बताई। गृहस्थी शांत हो गया, महात्मा को प्रणाम किया, ज्ञान देकर लौट आए। अब अगले दिन वही गृहस्थी महात्मा जी की कुटिया से निकल रहा था, तो गृहस्थी ने क्या देखा कि महात्मा जी दरवाजे पर बैठे बैठे रो रहे हैं। उसने पूछा, महात्मा जी आप क्यों रो रहे हो? महात्मा जी बोले, भैया क्या बताऊं, आज सुबह सुबह हमारी भैंस मर गई। कौन मर गई? भैंस मर गई। गृहस्थी बोला कि महात्मा जी भैंस मरी है, इतना रो रहे? अरे कल मेरा बेटा मरा था, आपने इतना ज्ञान बांटा था, आत्मा तो अमर है, आत्मा मरती नहीं, शरीर तो मरना ही है, और आज स्वयं रो रहे हो खाली भैंस के मरने पर? महात्मा जी बोले कि भैया ज्ञान तो आज भी मेरे पास पूरा है। बोले फिर रोते क्यों हो? बोले रोता इसलिए हूं क्योंकि बेटा तेरा था और भैंस हमारी है। प्रेम से कहो श्री राधे। यानी जब दूसरे को देने का समय आया तो ज्ञान पूरा है हमारे पास, और जब अपने जीवन में कोई घटना घट गई तो ज्ञान याद नहीं आता। ये हम सबका हाल है। लेकिन बंधुओं, दुख के समय में यदि ज्ञान प्रकट होगा, ये भागवत का संदेश है, दुख रह नहीं सकता। यदि कोई दुखी है तो समझ लेना उसके जीवन में ज्ञान की कमी हो रही है। सच्चा ज्ञानी कभी आपको शोक में, दुख में डूबा नहीं मिलेगा, भौतिक सांसारिक दुख में। हां, एक परमात्मा को पाने की तड़प वो अलग चीज है, लेकिन लौकिक दुख एक ज्ञानी को नहीं सताता। जब गीता का ज्ञान याद आया, पांडवों का दुख दूर हुआ, आगे अपनी मां कुंती को बड़ा डरते डरते ये खबर दी कि भगवान श्री कृष्ण लीला का विश्राम करके जा चुके हैं। कुंती जी ने जब ये समाचार सुना, एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशतात्मो परराम संसृते, कुंती जी को इतनी तकलीफ हुई, इतना कष्ट हुआ कि कृष्ण के वियोग में कुंती जी ने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया। इतना कृष्ण से इनको प्रेम था, मानो कृष्ण के लिए ही जीवित थी। बोले कन्हैया चले गए तो मैं यहां रह के क्या करूंगी? कुंती भी चली गई। अपनी मां का पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। महाराज परीक्षित जब 15 वर्ष के हो गए, युधिष्ठिर जी ने राज्य अभिषेक किया और हस्तिनापुर की गद्दी पर महाराज परीक्षित को बिठाया। पांडव भी महाप्रयाण के लिए निकल गए उत्तराखंड की ओर, वहां से स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जी ने उत्तर की बेटी इरावती के साथ विवाह किया। जन्मेजय आदि इनके बड़े सुंदर सुंदर पुत्र हुए, संतान हुई। 3 बार गंगा जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ भी महाराज परीक्षित ने किया। कलिकाल का भी निग्रह किया। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत, कलिकाल को बांधा। जब महाराज परीक्षित 45 वर्ष के हो गए थे, तब इनके जीवन ने पूरी तरह से मोड़ ले लिया। जीवन की दिशा इनकी पलट गई कि एकदा धनुरुद्यम्य व्यचरन् मृगयां बने। एकदा, एक बार महाराज परीक्षित जब 45 साल के थे, शिकार खेलने वन में गए थे।
थोड़ा सा भटक गए, मंत्रियों से साथ छूट गया। संत शमीक की कुटिया पर भूखे प्यासे भटकते हुए महाराज परीक्षित पहुंच गए। शमीक जी की कुटिया में अंदर आए, देखा संत समाधि में बैठे हैं। अब राजा है ना, तो थोड़ा सा रजोगुण आ गया, थोड़ा सा अभिमान आ गया कि देखो इतना बड़ा राजा दरवाजे पर भूखा आ गया और ये महात्मा आंखें बंद करके समाधि का ढोंग करता है, नाटक करता है, दिखावा करता है। ऐसा मन में भाव आया। तो शमीक जी की समाधि की परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प परीक्षित ने इनके गले में डाल दिया। यदि समाधि इनकी कच्ची होगी तो खुल जाएगी, सच्ची होगी तो नहीं खुलेगी। पर समाधि सच्ची थी, नहीं खुली। तो महाराज परीक्षित प्रणाम करके वहां से निकल गए। लेकिन शमीक जी के बेटे को, जिनका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी को जब मालूम चला कि आज हमारे पिता का, और केवल पिता का नहीं, एक तपस्वी महात्मा का राजा ने अपमान किया, यदि ऐसा ही हुआ तो आगे तो सब राजा संतों का अपमान करने लगेंगे। बालक को क्रोध आ गया, कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और उसको अभिमंत्रित करके शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। बोले जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, एक संत का अपमान किया, ऐसे राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, ये शाप दे दिया। बंधुओं, महाराज परीक्षित को जब खबर लगी, परीक्षित घबराए नहीं। परीक्षित के अंदर वैराग्य जागृत हुआ। अपने बच्चों को उसी समय बुलाया, जितना भी राज्य था सब बच्चों को दे दिया। बोले तुम संभालो। अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, केवल एक लंगोटी तन पर है, लंगोटी पहन के परीक्षित जी निकल गए। बच्चों ने पीछे पीछे दौड़कर प्रणाम करके कहा कि पिताजी आपने कुछ बताया भी नहीं, आप सब कुछ छोड़कर कहां जा रहे हो? तो देखो महाराज परीक्षित का वैराग्य कितना कमाल का। ये नहीं कहा, यदि हम में से कोई होता तो शायद झुंझला के कह देता, अरे और कहां जा रहा हूं, मैं तो मरने जा रहा हूं, मुझे शाप मिल गया, मुझे तो मरना है। देखो भगवान ने हमारे साथ कितना बुरा किया, सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ ही बुरा करते हैं, हमें शाप दिलवा दिया। और कोई होता तो शायद ये बोल देता। परीक्षित जी ने ऐसा नहीं कहा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि बच्चों तुम चिंता नहीं करना, क्या था ना कि मैं थोड़ा राजकाज में ज्यादा फंस गया था, भगवान का भजन नहीं कर पा रहा था, तो बांके बिहारी ने मुझे भजन करने के लिए 7 दिन का टाइम दे दिया है। अब उनका भजन करके उनके चरणों में जाने की तैयारी करूंगा। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। ऐसा परीक्षित जी के हृदय का भाव। मरने नहीं जा रहा, मैं तो बांके बिहारी को पाने जा रहा हूं। निकल गए, गंगा जी के तट शुक तीर्थ में पहुंचे, जिसको आज हम लोग शुकताल बोलते हैं। यदि आप हरिद्वार जाओगे तो मुजफ्फरनगर पहले पड़ता है, मुजफ्फरनगर से अंदर थोड़ा ये बड़ा पवित्र स्थान है जिसका नाम है प्राचीन शुक तीर्थ। हरिद्वार से गंगा जी बहती हुई वहां आ रही हैं। तो उस पवित्र शुक तीर्थ में हस्तिनापुर से निकल के परीक्षित पहुंच गए, पास में ही है। वहां पर जाके जब देखा तो क्या, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा पहले से ही बैठे हुए, जिन्होंने भगवान राम को भी ज्ञान दिया, कथाएं सुनाई। ऐसे गुरु वशिष्ठ उस सभा में बैठे। विश्वामित्र जी महाराज वहां विराजे, दुर्वासा बैठे हैं, भृगु बैठे हैं, अंगिरा बैठे हैं, पुलह जी हैं, पुलस्त ऋषि हैं, सारे बड़े बड़े संत जिन्होंने भागवत को लिखा, ऐसे वेदव्यास जी भी उस सभा में बैठे। जो सूत जी को
सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वो श्री सूत जी महाराज भी उस सभा में बैठे। सब बड़े बड़े महात्मा विराजे। परीक्षित उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणा महत्तमानो ग्रहणीयशीला राज्ञां कुला ब्राह्मण पादशोचा दूराद् विसृष्टं बत गय कर्म। परीक्षित सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि महाराज मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं जो आज इतने सारे संतों का एक साथ यहां दर्शन में कर रहा हूं। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। वहां पर प्रश्न रखा परीक्षित ने संतों के बीच में कि आप मुझे कृपा करके बताएं म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और महाराज जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो महात्मा मेरे सामने आकर बैठ जाए, क्योंकि सारे संत वहां चारों तरफ विराजे गंगा के तट पर। सामने परीक्षित ने एक आसन लगा दिया। जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो कृपा करके मेरे सामने आकर बैठ जाए। कोई भी संत नहीं उठा और सूत जी महाराज गदगद कंठ से कह रहे हैं बड़ा सुंदर कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गा मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वाले रवधूतवेश। कहते हैं कि ऋषियों उसी समय जिनका दिगंबर भेष है, जिनके भूरे भूरे केश हैं, जो व्यास के आत्मज हैं, ज्ञान के चंद्रमा हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज साक्षात गंगा के तट पर प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। साक्षात सुखदेव जी महाराज केवल परीक्षित पर नहीं हम सब पर कृपा करने के लिए गंगा जी के तट पर प्रकट हो गए। सुंदर स्वरूप है, आजानुलंबित भुजाएं हैं, सुंदर ललाट है, घुंघराले बाल है, अलक्षलिंगो दिगंबर भेष है। दूर से देखो तो मालूम नहीं चलता कि ये कोई पुरुष है या स्त्री है, कहना बड़ा मुश्किल है। अलक्षलिंग निजलाभतुष्ट, जो किसी स्वार्थ से नहीं आए। सुखदेव जी महाराज यदि स्वार्थ से आते, बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई राजा परीक्षित तो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, शायद इसीलिए सुखदेव जी भागवत सुनाने आ गए होंगे कि भाई इतना बड़ा राजा है, इसको कथा सुनाएंगे तो दक्षिणा भी लंबी चौड़ी देगा। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो यदि ऐसा होता तो सुखदेव जी शायद भागवत सुनाने तब आते जब परीक्षित गद्दी पर बैठा हुआ था। यदि कोई स्वार्थ होता तो इसके महल में इसको भागवत सुनाने आते, लेकिन परीक्षित को तब कथा नहीं सुनाई जब ये महल में था। भागवत सुनाने तब आए हैं जब परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक दुनिया साथ होती है तब तक सदगुरु का साथ नहीं मिलता, और जब कोई साथ नहीं देता तब कोई सच्चा सदगुरु साथ निभाने आ जाता है। तब किसी सदगुरु का, उनकी कृपा का दर्शन होता है। आपने शायद ये कभी प्रसंग सुना हो, काशी में एक बहुत बड़ी एक कोई नर्तकी, एक वारांगना थी। लोगों को अपना नृत्य दिखाकर
अपना गुजारा करती थी और बड़ा उसका नाम था, बहुत सुंदर थी। नाम था उसका आम्रपाली। एक बार अपने उस महल के झरोखे में आम्रपाली बैठी थी। घटना बड़ी शिक्षा देने वाली है, ध्यान से सुनना। लोग नीचे से गली से गुजर रहे थे। आम्रपाली का बड़ा विशाल महल था। बड़े बड़े उस समय के पैसे वाले लोग इसके पास आया करते थे। झरोखे में बैठी है, आने जाने वालों को देख रही। तो उसी समय काशी की गली से महात्मा बुद्ध निकले, गौतम बुद्ध निकले, जो पहले सिद्धार्थ थे, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की थी और जब परमात्मा की अनुभूति हो गई तो फिर सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। गली से निकले, उनके स्वरूप पर आम्रपाली आसक्त हो गई। तुरंत नीचे उतर के झरोखे से आई और आकर बाहर दरवाजा खोल के बोली कि क्या आप मेरे यहां आएंगे? मैं आपका स्वागत करूंगी। यह दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता है। यहां पर लोग लाखों रुपया लुटा देते हैं, तब भी मैं अपनी मर्जी से दरवाजा खोलती हूं। लेकिन आप मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या आप आएंगे अंदर? आम्रपाली ने कहा। ध्यान से सुनना। बुद्ध बोले कि आऊंगा, तुमने बुलाया है तो जरूर आऊंगा, लेकिन आज नहीं आऊंगा। जब टाइम आएगा ना मेरे आने का, अपने आप आ जाऊंगा, आज नहीं। ऐसा कहकर मुस्कुराकर बुद्ध निकल गए। आम्रपाली ने भी दरवाजा बंद कर लिया, वो भी अपनी दुनिया में खो गई। बंधुओं, दिन निकले, महीने निकले, साल गुजर गए, बहुत समय हो गया। आम्रपाली का बुढ़ापा आ गया। अब भाई, जब तक जवानी थी, जब तक यौवन था, बड़े चाहने वाले थे। अब बुढ़ापा आ गया तो वही महल अब वीरानी में बदल गया। अब न वहां घुंघरुओं की आवाज आती है, न वहां वाद्य यंत्र बजते हैं, न कोई पैसे वाला आता है। खाली पड़ा है वो हवेली, वो महल। चारपाई पर आम्रपाली लेटी हुई है, एक नौकरानी है बस साथ में, और वो भी किसी काम से बाहर निकल गई। चारपाई पर अकेली आम्रपाली बुढ़ापे में पड़ी हुई है, और बुढ़ापा इतना है कि शब्द भी जोर से नहीं निकलते मुख से। एक कराहती हुई आवाज मुख से निकलती है आम्रपाली के, पानी ले आओ, पानी ले आओ, कोई पानी पिला दो। अब नौकरानी भी काम से बाहर चली गई, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। बंधुओं, उसी समय एक हाथ आगे बढ़ा, जिस हाथ में एक जल का पात्र था, एक गिलास था पानी से भरा हुआ। आम्रपाली जैसे तैसे उठ के बैठी, और जैसे ही वो गिलास हाथ में बढ़ता हुआ आगे देखा तो देखकर हैरान हो गई, साक्षात महात्मा बुद्ध सामने खड़े हुए थे, पानी का गिलास लेकर। आम्रपाली ने बुद्ध के हाथ से वो जल पिया बंधुओं, और चरणों में गिरकर बुद्ध के प्रणाम किया, और उसी समय प्रणाम करके बुद्ध के चरणों में अपना शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। बंधुओं, कहने का अभिप्राय, जब तक दुनिया हमें अपनी लगती है तब तक किसी सदगुरु की कृपा नहीं हो सकती, लेकिन जब सब साथ छोड़ देते हैं तब साथ निभाने कोई सदगुरु अपने आप आ जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज आ गए। जब परीक्षित ने सबको त्याग दिया तो श्री सुखदेव जी आए। मैं कहा करता हूं, बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, और जिस वक्त गुरु की कृपा दृष्टि होगी तकदीर उसी वक्त बदल सकती है। जब किसी सच्चे सदगुरु की कृपा होगी तो जरूर जीवन पलटेगा।
सुखदेव जी आए, परीक्षित ने स्वागत किया, बड़ा बहुत आदर बहुत सत्कार किया और कह दिया कि महाराज आपका तो कोई स्वप्न में भी चिंतन कर ले तो भवसागर से पार उतर जाए। मैं तो कितना भाग्यशाली हूं, आंखों से आपको देख रहा हूं साक्षात, मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूं साक्षात। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? आप जैसे इतने उच्च कोटि के महापुरुष मुझे सत्संग देने के लिए आ गए। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, सत्संग से ही जीवन में आनंद आएगा। जितना सत्संग से जुड़ोगे उतना बांके बिहारी के निकट आते जाओगे। तभी तो कबीरदास जी गाया करते थे। आओ थोड़ा कबीरदास जी के शब्द हम भी गुनगुनाएं कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सब गाओ भाव से, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। हाँ संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, हाँ कृष्ण चरण अनुराग रे, कृष्ण चरण। इसीलिए गाइए, ओ तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, हाँ कृष्ण चरण अनुराग रे, कृष्ण चरण। इसीलिए गाइए, ओ तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी
अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। ओ संतन के संग लाग रे। संतन के सब गाओ भाव से। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे। 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 से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। अभी तो जीवन में वासनाओं की कालिमा, भोगों की कालिमा, गलत कर्मों की, पापों की कालिमा भरी जा रही है। लेकिन सत्संग में आओगे तो थोड़ा मन की सफाई होगी। मैं कहा करता हूं, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को भी रिझाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, प्रभु को भी रिझाया करो। 2 दिन की बाहरों में मन को न फंसाया करो। संतों का कहना है प्यारे, सत्संग में आया करो। सत्संग से मन की सफाई होगी। कागा से तोए हंस बनावे। गाओ से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। और मिट जाए मन के दाग रे। 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 हाँ तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए मन के दाग रे। ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए न हो। एक बार कहिए हरि बोल। ओ मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। न जाने कब से हम सोते चले आ रहे हैं। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो कथा में भी, हाँ, कथा में भी नहीं मानते। कईयों को घर से ज्यादा नींद कथा में आती है।
वो इसीलिए कई लोग कोने ढूंढते हैं, वो कोने में आराम से बोले कोई देख तो नहीं रहा। बगल वाला जब जगाता है ना कि भाई क्या कर रहे हो, कथा में सो रहे, तो कई लोग कहते हैं अरे सो थोड़ी रहे, कथा से समाधि में पहुंच गए, सो थोड़ी रहे, कथा इतनी प्यारी हो रही है कि हमारी तो समाधि लग गई। अरे बोले समाधि में तो भगवान का नाम लिया जाता है, खर्राटे थोड़े भरे जाते हैं, ये खर्राटों वाली समाधि। मैं सुनाया करता हूं, एक जगह कहीं भागवत कथा हो रही थी, पुराने समय की बात है, छोटे रूप में किसी के घर में भागवत हो रही थी। बाहर बैनर लगाया था, श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक अनुष्ठान। अब घर की कथा थी, पंडित जी बैठे बांच रहे थे, घर के ही 4-5 लोग बैठे होंगे कथा में, घर में ही कमरे में हो रही थी बाहर। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे, घर के ही लोग बैठे थे, तो एक को झपकी आ गई, आंख लग गई, एक सो गया। बगल वाली ने देखा कि ये सो गया है तो मैं भी मौके का लाभ ले लूं, क्यों ना मैं भी थोड़ी देर सो जाऊं, ये सो सकता है तो मैं क्यों नहीं सो सकता। पंडित जी बेचारे अपना बांच रहे हैं, दूसरा भी सो गया। उसे देख के तीसरे को भी लगन लगी कि भाई हम भी सो लें थोड़ा। एक एक करके 5-6 तो बैठे ही थे, सारे ही खर्राटे भरने लगे। अब आप सोचो कि बेचारा वक्ता वो चीखे जा रहा है, कथा बांचे जा रहा है, क्योंकि वक्ता है ना, वक्ता तो वही है जो बकता है। प्रेम से कहो श्री राधे, भाई काम ही बकना है, बोलना ही तो है। अब 5-6 तो बैठे थे, वो भी सो गए, पंडित जी बेचारे बोले जा रहे, बोले जा रहे। पंडित जी बोले कि भाई ये सब जब सो गए तो क्यों ना मैं भी थोड़े 2-4 खर्राटे भर लूं। अब महाराज पंडित जी का मन भी नहीं माना, और पंडित जी भी पहुंच गए। कर्री, खूब गहरी नींद, ब्रज में कहते हैं ना महाराज बड़ी कर्री नींद लगी। अब उधर नीचे से श्रोताओं के खर्राटे, ऊपर से पंडित जी के खर्राटे, हाँ खूब टकरा रहे हैं आपस में। नीचे सुनने वाले खर्राटे भरे, ऊपर पंडित जी व्यासपीठ पे। एक बेचारा कोई घर के बाहर से निकल रहा था, उसने देखा कि भागवत कथा हो रही है, आवाज तो आती नहीं, जाने कैसी कथा हो रही है, जरा चल के देखूं कैसी भागवत होती है। उस बेचारे ने जैसे ही अंदर आके देखा तो वहां श्रोता भी खर्राटे भर रहे, व्यासपीठ पर पंडित जी भी लुढ़के पड़े। उसने आके हिलाया, बोले पंडित जी ये कैसी भागवत हो रही है, सो रहे हो? पंडित जी ने हाथ पकड़ के नीचे बिठाया, बोले ज्यादा मत बोल, यहीं बैठ जा, सबकी समाधि लग गई है, तू भी लगा ले यहीं बैठ के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन बंधुओं ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि वो सोने वाली कथाएं कहीं और होती होंगी, लेकिन इस कथा में तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब जागृत होकर भागवत कथा का आनंद ले रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है, आपकी मस्ती बता रही है, आप लोग जागृत होकर, क्योंकि कथा सोने के लिए नहीं है, सो तो हम रहे हैं, कथा तो जीवन में जागृति दे देती है, कथा तो जगा देती है। यदि कथा सुनकर भी जीवन में जागृति नहीं आई तो फिर क्या लाभ है। इसीलिए मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, हाँ मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, 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 मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। लेकिन अब प्रभु ने अवसर दिया है, अवसर का फायदा उठाओ, लाभ उठाओ। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, हाँ
जाग सके तो जाग रे, जाग सके कई भाव से ओ तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, कई अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी कई बिगड़ी भाव से बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। एक बार कहिए श्री राम है। ओ संतन के संग लाग रे, के संग लाग कहिए तेरी अच्छी बनेगी, मन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं अरे जीव, कितनी तृष्णाएं तूने जीवन में पाल रखी है, सुत की वित्त की तृष्णा, कभी संतान की कामना होती है, कभी पैसों की कामना होती है, कभी इज्जत की शोहरत की कामना होती है, न जाने कितनी तृष्णाएं मन में हमने अपने भर रखी हैं। लेकिन संत कह रहे हैं अभी भी समय है, क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, संसार में आप जब आए हो तो जो कुछ तुमने पाया है सब यहीं छोड़ना पड़ेगा, सब यहीं त्यागना पड़ेगा, चाहे तुमको कितना भी मिल जाए, फिर भी अंत में सब कुछ पाकर भी सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कभी कभी कि इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे हुए अरमान जा रहे हैं। देखो कितने अरमान पूरे हो गए फिर भी चैन नहीं मिला। इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे हुए अरमान जा रहे हैं, जिनको न मिला सुकून इस भागती दुनिया में, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं। इतना कुछ पा लिया फिर भी सुकून नहीं मिला, फिर भी चैन नहीं मिला, क्योंकि तृष्णा नहीं मिटी ना। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर दास जी कह रहे हैं अभी भी समय, यदि तेरे अंदर तृष्णा है, त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, ओ त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो हाँ भैया, ओ तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी
अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी और इतना ही नहीं, बनेगी। होवे तेरो बड़ो भाग रे, होवे तेरो बड़ो हाँ भाग भैया, रे। ओ तेरी अच्छी बनेगी। होवे तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। हाँ तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज। आज की जय। तो बंधुओं, इस प्रकार से महाराज परीक्षित पर कृपा करने के लिए श्री सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं और यही कहते हैं कि वरियान एषते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। परीक्षित, तुम्हारा ये जो प्रश्न उठा है ना, ये तो सारे लोक के हित के लिए तुमने किया। लोकहितम कृतः एषते प्रश्न वरियान, ये प्रश्न तुम्हारा बड़ा श्रेष्ठ है। तुमने सबके हित की बात की। राजा परीक्षित को दिव्य उपदेश करते हुए सबसे पहले तो दो प्रकार के स्वरूपों का वर्णन किया भगवान के। विराट स्वरूप का वर्णन किया। पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम। पहले इस त्रिभुवन में भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन सुखदेव जी ने परीक्षित को कराया। फिर प्रादेश मात्र सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। अनेक देवी देवताओं की उपासना के संबंध में बताया। द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में सुखदेव जी महाराज 12 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं, बड़ा सुंदर। कहते हैं कि भूतैर् महद्भिर्य इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदुमुषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलम कृशिष्ट भगवान वचांसि में। बड़ा सुंदर मंगलाचरण सुखदेव जी ने किया। राजा परीक्षित को पद्मकल्प की सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ब्रह्मा के तप की कथा सुनाई। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी का उपदेश मिला, वो प्रसंग सुनाया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चाद अहम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्य हम। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। यहां से भागवत का तीसरा स्कंद, तृतीय स्कंद प्रारंभ हुआ। और जिस तृतीय स्कंद का लक्षण है सर्ग, सर्ग माने सृष्टि। इस तृतीय स्कंद में भी सृष्टि का बहुत विस्तार है। सबसे पहले यहां श्री विदुर और उद्धव संवाद सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। वृंदावन में उद्धव जी से विदुर जी का मिलन हुआ था
और उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को पाने के लिए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में हरिद्वार जाने के लिए कहा, क्योंकि भगवान जाने से पहले उद्धव को ज्ञान देकर गए थे। आप भागवत के 11वें स्कंद में उसको सुनोगे आगे। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया। अब जब विदुर जी मिले तो विदुर जी बोले कि उद्धव, आपको भगवान ज्ञान देकर गए हैं तो हमें भी उस ज्ञान की थोड़ी सी झलक मिल जाए। क्या ज्ञान दिया भगवान? तो उद्धव जी ने यही कहा था कि विदुर जी, मैं आपको यहां ज्ञान दे तो सकता हूं, लेकिन यहां पर ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि नहीं, ये वृंदावन तो भक्ति की भूमि है। किसकी भूमि है? भक्ति की। ये प्रेम की भूमि। ज्ञान की भूमि है हरिद्वार। हरिद्वार को ज्ञान भूमि कहा गया, द्वारिका को ऐश्वर्य भूमि कहा गया, अयोध्या को वैराग्य भूमि कहा गया, काशी को मुक्ति की भूमि कहा गया, लेकिन वृंदावन को भक्ति की भूमि कहा गया। वृंदावन प्रेम की भूमि है। तो उद्धव जी के कहने पर मैत्रेय ऋषि के पास विदुर जी हरिद्वार गए। वहां जाकर सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदु पारवम वा, सुंदर सुंदर प्रश्न मैत्रेय ऋषि के चरणों में किए। मैत्रेय जी ने उत्तर दिए। सृष्टि के संबंध में प्रश्न हुआ, कैसे भगवान संसार को बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? मैत्रेय ऋषि ने बताया कि विदुर जी, सबसे पहले भगवान के अंदर यह भाव उठता है, एकोहम बहुश्यामः। जब परमात्मा एक से अनेक होना चाहता है तो ये संसार बनता है, सृष्टि बनती है। और देखो भगवान की ये कैसी मशीनरी काम कर रही है। दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, मशीनरी ठप पड़ जाएं, लेकिन परमात्मा की मशीनरी बंद नहीं होती। अखंड रूप से बनाए चले जा रहे हैं भगवान, सबको बनते ही जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी जब सुनते थे, किसी से खबर मिलती थी कि फलाने व्यक्ति के घर में संतान हुई है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है किसी के घर में, तो रामकृष्ण परमहंस नाचने लगते थे। कोई खबर दे दे कि महाराज आज फलाने के यहां बेटी हुई है, फलाने के यहां बेटा हुआ, रामकृष्ण आसन से उठ के नाचते थे। इनके शिष्य पूछते थे कि बाबा, अरे बेटा किसी के यहां हुआ, बेटी किसी के यहां हुई, तुम क्यों नाचते हो? आपको क्या होता है? भाई जिसके यहां हुआ है वो नाचे, आप क्यों उठकर नाचते हो? तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, भैया मैं बेटा या बेटी के लिए नहीं नाचता, मैं तो अपने परमात्मा के लिए नाचता हूं। ये सोचकर नाचता हूं कि देखो हम लोग बनते बनते थक रहे हैं, पर वो बनाते बनाते नहीं थक रहा है, रोज नए नए मॉडल बना बना के भेज रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी सोचता है कि क्या पता फिर कोई दूसरा ध्रुव आ जाए, क्या पता फिर से कोई प्रहलाद जैसा आ जाए, क्या पता फिर से कोई तुलसीदास जैसा आ जाए, कोई स्वामी हरिदास जैसा आ जाए। इसीलिए भगवान भी बना बना के भेज रहे हैं। क्या पता फिर कोई मीरा जैसी आ जाए, कोई शबरी जैसी आ जाए। तो परमात्मा के अंदर भाव उठता है, एको हम बहुश्यामा। यहां 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, जिसमें अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज आदि आदि बड़ा विस्तार में सबका वर्णन है। मानसी सृष्टि से सनत कुमारों की उत्पत्ति की कथा सुनाई। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये मन की सृष्टि पहले ब्रह्मा जी ने की थी। हम इंसानों की जो सृष्टि है वो मन से नहीं है, वो मैथुनी सृष्टि। पहले ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में मानसी सृष्टि का विस्तार किया, जिसमें सनत कुमार हुए, ब्रकुटी से रुद्र भगवान हुए, 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, ये सब प्रजापति हुए, दक्ष, नारद।
अब पुत्र तो अनेक हो गए, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तो श्री ब्रह्मा जी एक दिन प्रसन्न मन से बैठे थे। इन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, 2 भाग किए। एक ओर से मनु जी को उत्पन्न किया और दूसरी ओर से शत्रुपा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं दूसरा शरीर लिया। दोनों की सुंदर जोड़ी देखी तो विवाह करा दिया। मनु जी को कहा कि बेटा अब तुम मानवों की सृष्टि का विस्तार करो। मनु बोले पिताजी मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पृथ्वी चाहिए। अब उस समय 2 दैत्य थे, कश्यप जी के बेटे। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकशिपु। आपने नाम सुना होगा। हिरण्यकशिपु की कथा तो आप आगे सुनोगे, जिनके यहां प्रहलाद जी जैसे बड़े भक्त हुए। लेकिन बड़े भाई थे इनके हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष इतना ताकतवर था कि सारी पृथ्वी को घसीट के पानी में रसातल में ले गया था। अब यदि पृथ्वी नहीं आएगी तो मानवों की सृष्टि कहां होगी। ब्रह्मा को चिंता हुई। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा की नासिका से एक कीड़ा निकला, जिसने देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया और भगवान का अवतार हो गया। बोलो बारा देव भगवान की जय। वाराह भगवान प्रकट हो गए। प्रभु गए हैं, हिरण्याक्ष से युद्ध किया रसातल में। पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर रख के लेकर आए, हिरण्याक्ष का उद्धार करके। ब्रह्मा को लाके पृथ्वी दी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मनु जी को दे दी है और मनु जी ने फिर मैथुन धर्म से 5 संतानों को उत्पन्न किया। अब यहां से मानवों की सृष्टि का विस्तार हुआ। हम सब मानव क्यों हैं? क्योंकि हम सब मनु जी से ही आए हैं। 5 संतान इनकी हुई थी। 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां थी, आकुति, देहूति और प्रसूति। ये ज्ञान अवतार प्रभु ने लिया। कपिल भगवान अपने पिता को सन्यास की ओर भेजते हैं, मई संन्यस्त कर्मणः। फिर अपनी मां देहूति को ज्ञान देने के लिए आसन पर विराजमान हो जाता। जब पिता भी सन्यास की ओर चले गए, बहनों की शादियां हो गईं, घर में कोई नहीं बचा, अकेले भगवान कपिल हैं और उनकी माता देवहूति हैं। प्रभु इंतजार करने लगे आसन पर बैठकर कि मेरी मां आए और मेरे से ज्ञान की याचना करे। देवहूति जी एक दिन आई हैं। आप कहोगे कि इसका कारण क्या है? अरे भगवान अपनी ओर से ज्ञान दे देते, इंतजार करने की क्या जरूरत है कि मां आए फिर मैं ज्ञान दूं। मां मेरे से मांगे तब मैं कुछ सुनाऊं, कुछ बोलूं। इसकी बड़ी आवश्यकता है। बंधुओं, बिना मांगे जो ज्ञान दिया जाता है वो टिकता नहीं है। इसीलिए ये बात कही गई है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि कोई जिज्ञासु श्रद्धावान होकर ज्ञान को मांगेगा, याचना करेगा कि महाराज मुझे ज्ञान दो, अंदर से जब श्रद्धा होगी, ज्ञान पाने की अभिलाषा होगी, तो वो लिया हुआ ज्ञान अंदर टिकेगा भी। नहीं तो लेते हैं हम ज्ञान, पर वो टिकता नहीं, अंदर रहता नहीं। जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर तो खूब ज्ञानी बन जाते हैं, कथा से उठते ही सारा ज्ञान भी छूट जाता है पीछे, ज्ञान भी रह जाता है कहीं। और कई लोगों को तो मैं देखता हूं, जब कथा में बैठते हैं ना और व्यासपीठ से कोई ज्ञान की बात कभी बोली जाती है तो पड़ोसी को इशारा करते हैं। कभी कुछ समझाया जाता है ना, इंसान को ऐसा होना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तो कई श्रोता बगल वाले को इशारा करते हैं, कौन ही देते हैं कि देख सुन ले क्या करे महाराज जी, देख सुन ले क्या करे। वो बगल वाले को कौन ही मारते, यानी वहां भी बताना चाहते हैं कि मैं तो ठीक हूं, तू सुन ले, मैं तो सही हूं, तू ध्यान दे। बंधुओं,
ज्ञान का अभिमान ही ज्ञान पाने में सबसे बड़ी बाधा है, ध्यान रखना। भागवत जी का यह प्रसंग शिक्षा दे रहा है। ज्ञानाभिमान ही ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक है। अंदर ये जो बात आ जाती है ना कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब मालूम है, बस ये बात ही हमें ज्ञान नहीं पाने देती। क्योंकि ज्ञान तो वो पाएगा जो कहेगा कि मैं अज्ञानी हूं। अब भाई पहले से कोई ज्ञानी है, उसे क्या ज्ञान मिलेगा? और हकीकत तो यह है बंधुओं, मैं कहा करता हूं कथा में ये बात, और ये सच्ची बात है, ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है, अपने अज्ञान को स्वीकार करने की जरूरत है। क्योंकि जिसने अपने अज्ञान को पहचान लिया, संसार में उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। अपने अज्ञान को जानना ही ज्ञान है। हम जो कुछ गलत कर रहे हैं उसको पहचानना ही ज्ञान है। तो प्रभु ने सोचा कि मेरी मां मेरे से आके याचना करे, फिर मैं ज्ञान दूं। देहूती आई है, प्रार्थना की बड़ी सुंदर। देहूती जी कह रही हैं कि तम त्वागताहं शरणो शरण्यो स्वभृत्य संसार तरो कुठारो जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम्। बड़ी ही प्यारी प्रार्थना देवहूति जी ने भागवत में की। कपिल भगवान को मैया प्रणाम करती है, कह रही हैं, हे कपिल, मैं आपको वंदन करती हूं। सौभृत्य संसार तरोह कुठारम, आप कैसे हो? बड़ी प्यारी बात कह रही। इस श्लोक पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि कथा तो बड़ी विस्तार में है, पर कुछ जो विशेष श्लोक हैं उनके भाव हम जरूर सुने। एक जिज्ञासु का, एक पिपासु का कैसा भाव होना चाहिए, ज्ञान पाने वाले का कैसा भाव होना चाहिए, ये देहूति जी बता रही। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। कह रही हैं कि कपिल, मैं तो जन्म जन्म की एक अज्ञानी एक जीव हूं। अब शरीर से भले तुम्हारी मां लगती हूं, लेकिन मैं तुमको अब पहचान रही हूं। तुम मेरे पुत्र नहीं हो। जब मैं संसार की ओर देखती हूं तो मुझे अंधेरा दिखाई देता है। जब मैं आपकी ओर देखती हूं हे कपिल, तो मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। अब मुझे लगने लगा है कि भले आप मेरे बेटे बन के आए हो, पर तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो भगवान का कोई स्वरूप हो। इसीलिए तुम्हारे चरण मुझे कैसे लग रहे हैं कि तरोह कुठारम, स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। ये एक नाम भगवान को दिया है मैया ने भागवत में। इतना बड़ा नाम है ये भगवान का, ये संबोधन है। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, ये नाम दिया भगवान। स्वभृत्य अर्थात स्वभक्तानाम संसारे व तरुहु तस्य कुठारम। जैसे आपने देखा होगा, एक कुल्हाड़ी होती तो बड़ी छोटी सी है, पर पेड़ कितना भी बड़ा हो, कोई थोड़ा सा यदि मेहनत करे, छोटी सी कुल्हाड़ी उठा ले और जुट जाए, तो बड़े से बड़े पेड़ को काट के पटक सकता है। काट सकता है या नहीं? कुल्हाड़ी भले छोटी सी है, लेकिन कोई हिम्मत दिखाए तो बड़े से बड़ा पेड़ कट जाएगा। ऐसे ही देहूति कहती हैं कि हे कपिल, आपके चरण देखने में तो बड़े छोटे हैं, पर जो तुम्हारे चरणों का आश्रय ले लेता है, तो उसका बड़े से बड़ा संसार रूपी वृक्ष कट के समाप्त हो जाता है। उसका भवबंधन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तरोह कुठारम, तुम्हारे चरण भी कुल्हाड़ी की तरह हैं, जो जीव का भव बंधन काट देते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे।
मैया कहती हैं कि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, प्रभु आप तो सद्धर्म को जानने में सताम यो धर्म तद विदाम मध्य वरिष्ठम श्रेष्ठम, भागवत धर्म को जानने में आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो। कपिल भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश आगे किया, अपनी माता देहूति को सत्संग की महिमा बताई। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृतकर्ण ना कथा। माता जी को पूछने पर सांख्य के 24 तत्वों का वर्णन भगवान ने किया। पूछा था संसार कैसे बनता है, तो प्रभु ने बताया कि पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मां, इन 24 तत्वों को मिलाकर ये संसार बनता है। बड़ा विस्तार में ये उपदेश प्रभु ने दिया। मां के पूछने पर कपिल भगवान ने उनको कितनी प्रकार की भक्ति होती है ये बताया, कितने प्रकार की मुक्ति होती है ये भी बताया। 3 प्रकार की भक्ति बताई है विशेष। श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? बोले जिसमें निष्काम भाव से संसार से मोह आसक्ति त्याग कर जीव मेरा भजन करता है। भगवान कह रहे वो मेरी श्रेष्ठ भक्ति है। यानी मुझे चाहता है पर मेरे से कुछ नहीं चाहता। हम लोग कैसे हैं? बोले भगवान को तो नहीं चाहते लेकिन भगवान से सब कुछ चाहते हैं। ये दे दो वो दे दो, दिन भर मन में यही चलता रहता है। कई लोग तो मंदिर में जब जाते हैं ना, भगवान को प्रणाम भी करना भूल जाते हैं, जेब में लिस्ट रखते हैं, मंदिर में पढ़ते हैं कि क्या क्या मांगना है, कहीं कुछ भूल ना जाए। कई तो बड़े चालाक होते हैं, भगवान को कहते हैं कि प्रभु ज्यादा नहीं, हम तो थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले हैं, ज्यादा मत देना हमें, बस इतनी कृपा कर दो, 1.25 करोड़ का फायदा करा दो, बस ज्यादा की तो इच्छा ही नहीं है हमारी। और चिंता नहीं करना प्रभु, यदि आपने 1.25 करोड़ का फायदा कराया, कल ही 1.25 रुपए का भोग लगाएंगे आपको, चिंता नहीं करना। भगवान कहते हैं बेटा तेने मोये पागल समझ रखो है, तो ये 1.25 करोड़ और मोए 1.25 रुपया को भोग। हम भगवान को भी पागल बनाना चाहते हैं, लेकिन निष्काम जो भक्ति है वो श्रेष्ठ है। प्रभु ने बताया भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक ये कामना हमारे अंदर है तब तक वो भक्ति सुख प्राप्त नहीं हो सकता, श्रेष्ठ भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी भक्ति जो भगवान ने दूसरी कोटि की जो अपनी भक्ति बताई है, उसमें कामना है। हाँ, उसमें जीव भगवान का भजन करता है, बदले में कुछ चाहता भी है, लेकिन ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ये दूसरे नंबर की। भगवान कहते हैं कि चलो किसी ना किसी बहाने भजन करो तो सही, मांग लो मैं दे ही दूंगा, भजन तो करो। और जो तीसरी कोटि की भक्ति है वो बड़ी कमाल की है। मालूम है कैसी है? उसमें थोड़ा सा तमोगुण है, वो तामसी भक्ति। जो निष्काम है वो सात्विकी है, जिसमें कामना है थोड़ी सी वो रजोगुणी है। पर तमोगुणी भक्ति कौन सी, वो भी सुन लो। बोले कथा में आए या मंदिर गए, खूब आरती घुमाई, खूब ताली बजाई, खूब भजन गाए, खूब कीर्तन किया, पर जब चलने लगे तो याद आ गया कि कुछ मांगा तो है ही नहीं। क्या मांगे? क्या मांगा? बोले प्रभु पड़ोसी बहुत परेशान करता है, नाक में दम कर रखा है पड़ोसी ने, दिन रात हमें सताता है, परेशान करता है। हे बिहारी जी ऐसी कृपा कर दो, आज रात को उसके घर में आग लगवा दो। अब भाई भगवान का भजन तो किया, ताली तो बजाई, कीर्तन तो गाया, सब कुछ किया, भक्ति तो की, लेकिन मांगा क्या? पड़ोसी के घर में आग। तो ये तमोगुणी भक्ति हो गई। इस भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये तामसी भक्ति। अरे पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो क्या तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी?
तुम्हारे घर तक भी आ सकती है। ऐसे गलत संकल्प कभी भगवान के चरणों में नहीं करना बंधु, कभी नहीं करना। ध्यान रखना बंधुओं, हमारे अंदर यदि कोई संकल्प उठे, क्योंकि भगवान का नाम है सत्य संकल्प, कभी प्रभु के चरणों में संकल्प उठाना भी तो अच्छा उठाना। ऐसा नहीं कि कुछ भी भगवान से कह दिया ये कर दो वो कर दो, कहीं सच में कर दिया तो चक्कर में पड़ जाओगे। संकल्प अच्छा उठाओ, हमेशा गलत संकल्प नहीं उठाना। तुम्हारा संकल्प ऐसा हो उससे तुम्हें भी लाभ मिले और औरों को भी लाभ मिले, ऐसा कोई संकल्प रखो, सबको आनंद आए। अब हमारे गुप्ता परिवार का यह संकल्प ही तो था कि इस प्रकार से बांके बिहारी भागवत के रूप में यहां पधारे। इनका संकल्प था और देखो इनको भी लाभ मिल रहा है और आप सब भक्तों को भी इसका आनंद मिल रहा है। संकल्प हो तो अच्छा हो। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। संकल्प भगवान पूरा करते हैं लेकिन अच्छा हो संकल्प। तो इन भक्तियों का वर्णन किया, आगे सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी, एकत्व, सारूप्य, 5 प्रकार की मुक्ति का भी वर्णन किया। पर प्रभु ये भी कह रहे हैं भागवत में, माता जी मैं मांगने से मुक्ति जल्दी देता हूं पर भक्ति जल्दी नहीं देता। मुक्ति चाहे जितनी मेरे से ले जाओ प्रभु कहते हैं, पर भक्ति में जल्दी नहीं देता। पूछा देवहूति ने कि प्रभु आप भक्ति जल्दी क्यों नहीं देते? तो भगवान कहते हैं भक्ति और मुक्ति में थोड़ा अंतर है मां। जिसको मैं मुक्ति देता हूं तो मैं आगे चलता हूं, मुक्ति वाला मेरे पीछे चलता है, पर जिसको भक्ति दे देता हूं तो फिर भक्त आगे चलता है और मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। भगवान कहते हैं कि मुक्ति में तो जिसको मैंने मुक्ति दी मैं भी मुक्त हो जाता हूं, पर जिसको भक्ति में देता हूं ना मैं खुद भक्त के चक्कर में बंध जाता हूं, भक्त के बंधन में बंध जाता हूं। और आप देखना आगे जब माखन की मटकी फोड़ेंगे तो मैया के, यशोदा के उस प्रेम के बंधन में बिहारी जी बंधेंगे। आगे आप सुनोगे उखल बंधन लीला आएगी भागवत में। अब भगवान को कोई बांध सकता है लेकिन मैया यशोदा ने बांध दिया। वेद नहीं बांध पाए जिनको, बड़े बड़े संत महात्मा जिनको नहीं बांध पाए, योगी नहीं बांध पाए, बड़े बड़े तपस्वी नहीं बांध पाए, और यशोदा जी ने बांध दिया। सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जु भी। भगवान कहते हैं ये स्नेह की डोरी, ये प्रेम की, ये भक्ति की डोरी मुझे बांध देती है। तो ये उपदेश अपनी मां को किया, जीव की गर्भावस्था का वर्णन किया। अंत में देवहूति ने कपिल भगवान को प्रणाम किया। मां को उपदेश देकर गंगा सागर की ओर कपिल भगवान पधारे। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बड़ा पवित्र तीर्थ है गंगा सागर। जीव को एक न एक बार तो यात्रा करनी चाहिए, लेकिन यात्रा गंगा सागर की बड़ी कठिन बताई जाती है। कहते ना सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। लेकिन कपिल भगवान ने बड़ी कृपा की है। भागवत में कहा गया है कि यदि आप गंगा सागर कभी ना भी जा पाओ और भागवत में यदि कपिल भगवान की कथा सुनो और हृदय से उनको प्रणाम कर दो, तो तुम चाहे जहां बैठे हो तुम्हारा किया हुआ प्रणाम गंगा सागर तक कपिल भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा। बोलो कपिल देव भगवान की जय। तो ये प्रसंग सुनाया सुखदेव जी ने। आगे बंधुओं चौथा स्कंद, चतुर्थ स्कंद भागवत का प्रारंभ हुआ। मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूति ऋति विश्रुता, जिसमें मनु जी की अन्य बेटियों के वंश का वर्णन किया। देवहूति की कथा आपने सुनी। इनकी जो आकूति नाम की बेटी थी उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ था, और जिनके यहां यज्ञ बन के भगवान ने अवतार लिया।
बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जय। इसी प्रकार से जो प्रसूति नाम की बेटी थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। 16 बेटियां इनके घर में हुई। 16 में सबसे छोटी थी सती। सती जी का विवाह ब्रह्मा के कहने पर दक्ष ने भोलेनाथ के साथ किया, शिव के साथ किया। यह प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। भागवत में सुखदेव जी ने सती चरित्र सुनाया और परीक्षित ने पूछा था कि गुरुदेव, हमने सुना है कि भोले बाबा के ससुर थे दक्ष जी महाराज, आपस में इनका ससुर और दामाद का बड़ा प्यारा संबंध था, लेकिन हमने यह भी सुना है कि एक बार इनमें झगड़ा भी हुआ था। अब देखो, वैसे तो ससुर और दामाद का बड़ा एक मधुर संबंध होता है भाई। जिसको अपनी बेटी दी है उससे बड़ा लगाव होता है, बड़ा प्यार होता है। दामाद को तो बेटे से भी ज्यादा इज्जत आदर मिलता है। आप देखो, घर में किसी के जब दामाद आते हैं, ऐसा लगता है जाने कौन आ गया। अरे कुंवर साहब पधारे, ये लाओ वो लाओ, बड़ी खातिर होती है। सबसे अच्छी मिठाई मंगाई जाएगी, सबसे अच्छे पकवान बनाए जाएंगे। कुंवर साहब आए, दामाद जी आए। मैं कहा करता हूं, भैया दामाद की जितनी खातिर करते हो, यदि उतनी दामोदर की करने लग जाओगे तो मेरे बांके बिहारी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। दामाद की बड़ी खातिर होती है। कभी कभी विनोद में सुनाया करता हूं, एक कोई ससुर और सास थे जिनके 3 जमाई थे। तीनों जमाई बड़े योग्य थे, बड़े अच्छे थे। अब उनको कोई बेटा था नहीं, तो जमाइयों से ज्यादा प्यार भी था कुछ। तीनों के घर में एक एक बेटी अपनी दी थी। सास ने एक दिन मन में सोचा कि देखना चाहिए कौन से दामाद जी हमें ज्यादा प्यार करते। सास ने निर्णय लिया कि मैं परीक्षा लूंगी। एक दिन क्या हुआ, घर के पीछे एक तालाब था, पानी बहुत था उसमें। सासू को तैरना आता नहीं था, उस तालाब में छलांग मार दी। जमाई पास में ही थे, अब वहां से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, ये देखने के लिए कौन सा जमाई आएगा बचाने। तो एक जमाई ने हिम्मत की, कूदा पानी में, सासू जी को बचा के लाया। सासू जी बड़ी खुश हो गई। तुरंत उस दामाद को, उस जमाई को गाड़ी दिलवा दी। दामाद जी, आपने मेरी जान बचाई, आपको मैं गाड़ी दूंगी। लेकिन कंजूस भी पूरी थी। गाड़ी भी कौन सी दिलवाई, वो महंगी वाली नहीं, वो लाख रुपए वाली आती है ना। अब तो वो भी महंगी हो गई होगी। सबसे छोटी वाली वो दिलवाई। प्रेम से कहो श्री राधे। महंगी वाली नहीं दिलाई। अब एक दामाद की तो परीक्षा हो गई भाई, इसने तो जान बचा ली, औरों की तो नहीं हो पाई। अगला दिन हुआ, फिर तालाब में कूद गई सास। दूसरे बचाते हैं या नहीं, फिर चीखने लगी, बचाओ बचाओ। अब दूसरे दामाद ने सोचा कि भाई जब उसे गाड़ी दी है, मैंने बचा लिया, क्या पता महंगी वाली मिल जाए, मुझे और भी अच्छी मिल जाए। और वो भी लोभ में कूद गया, सासू जी को बचा के ले आया। जब बचा के लाया तो सास ने भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन गाड़ी नहीं दिलाई, उसको मोटर बाइक दिलाई और कंजूसी कर दी। बोले दामाद जी, आपने जान बचाई, है आपके लिए। अब दामाद तो एक और बचाए, उसकी भी परीक्षा लेने के लिए फिर अगले दिन कूद गई तालाब में, ये बचाता है या नहीं। अब उस छोटे दामाद ने, जो तीसरे नंबर का था, उसने आवाज सुनी, सासू जी चीख रही हैं, बचाओ बचाओ। उसने मन में सोचा कि जब एक ने, बड़े वाले ने बचाई तो लाख रुपए वाली गाड़ी दिला दी, बीच वाले ने बचाया तो उसको मोटर बाइक दिला दी, अब मैंने बचा लिया तो साइकिल ही बची है अब तो।
ऐसा ना हो कि साइकिल मिल जाए, साइकिल लेके क्या करूंगा, वो कूदा ही नहीं बचाने के लिए। और महाराज सासू जी चीखती चीखती ऊपर निकल गई, लेकिन कमाल हो गया, अगले दिन उस छोटे वाले को मर्सिडीज मिल गई। किसने दिलाई? बोले ससुर जी ने दिला दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ससुर जी बोले भैया तैने मुंह पर बड़ा उपकार किया। तो ससुर और दामाद का संबंध बड़ा मीठा होता है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। परीक्षित बोले कि गुरुदेव, हमने सुना है कि इतना मधुर संबंध होने के बाद भी क्या भोले बाबा का और दक्ष का झगड़ा हुआ था? सुखदेव जी बोले परीक्षित, प्रश्न तो आपने अच्छा किया, लेकिन इस प्रश्न में कमी है। आप कहते हो कि शिव का और दक्ष का झगड़ा। नहीं नहीं, झगड़ा तो हुआ था पर शिव का नहीं हुआ था, दक्ष नहीं किया था। भोले बाबा झगड़ा नहीं करते किसी से, वो तो निर्वैरम शांत विग्रहम है। झगड़ा किया था दक्ष ने। और छोटी सी बात थी, एक सभा में जहां यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े देवता पधारे हुए थे। ब्रह्मा बैठे थे, शिव बैठे थे, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि आदि सब बड़े बड़े देवता बैठे थे। तो उस यज्ञ में सबसे अंत में दक्ष आया था और इसके अंदर थोड़ी सम्मान की भूख थी। ये चाहता था कि लोग मुझे आदर दें, लोग मुझे सम्मान दें। और ध्यान रखना बंधुओं, जिसके अंदर सम्मान की भूख होती है उसका कभी ना कभी अपमान जरूर होता है। सम्मान का भूखा व्यक्ति, उसका अपमान होना ही है। और जो दूसरों को आदर देना सीख जाता है ना, उसको बिना मांगे सम्मान मिलने लगता है। सम्मान लेने से ज्यादा आप देने पर ध्यान दो। हम अपने लिए तो चाहते हैं पर दूसरे को नहीं देते, कभी आदर नहीं करते किसी का। दक्ष के अंदर बड़ी भूख थी सम्मान की। उस सभा में अंत में आया, सोच रहा था मैं जाऊंगा तो सब देखकर खड़े हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, सब खड़े हो गए। वहां पर जितने भी देवता थे सब में हल्ला मच गया, दक्ष प्रजापति आए हैं भाई, दक्ष प्रजापति आए हैं, आदर दो, सम्मान दो। सब खड़े होने लगे, लेकिन दो जन ऐसे थे जो खड़े नहीं हुए। एक तो ब्रह्मा जी बैठे रहे, दूसरे भोले बाबा बैठे रहे। अब ब्रह्मा तो इसलिए नहीं उठे क्योंकि दक्ष के पिता हैं ब्रह्मा। यदि बाप आए तो बेटे को खड़ा होना चाहिए, लेकिन यह नियम नहीं है कि बेटा आए तो पिता को खड़ा होना चाहिए। अब ब्रह्मा पिता हैं, बेटा ही तो आया है। ब्रह्मा जी बैठे हैं, दक्ष ने देखा, कुछ भी नहीं कहा, ये तो मेरे पिता हैं। लेकिन दक्ष की नजर घूम रही है चारों तरफ की, और कौन बैठा हुआ है। यही सम्मान की भूख है। सम्मान की भूख आपको सम्मान से वंचित कर देगी, ध्यान रखना। यदि तुम अंदर से सम्मान के भूखे हो कि मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले, तो चाहे तुमको कितना भी सम्मान मिल जाए, तुम यही देखते घूमोगे कि किसने सम्मान नहीं किया। तो जिन्होंने किया है ना, उनका भी तुम फिर अनादर कर दोगे। तुम्हारी नजर वहीं लगी रहेगी, कहीं कोई अपमान तो नहीं करता मेरा। ये मत देखो कि कौन अपमान कर रहा है, यदि कोई सम्मान दे रहा है तो उसकी ओर देखो। चलो एक ने तो तुमको आदर दिया, पर दक्ष ढूंढ रहा है कौन कौन बैठा है, कौन कौन मेरा अपमान कर रहा है। ब्रह्मा के बाद जब भोलेनाथ को बैठा देखा, ओहो, क्रोध आ गया। अच्छा, इतनी हिम्मत इनकी, मेरे दामाद होते हुए, दामाद तो बेटे की तरह होता है, एषमे शिष्यताम प्राप्त है, फिर भी बैठे हुए हैं, एक बार खड़े होकर मुझे आदर नहीं दे सके। इतना सोचते ही बस उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। भोले बाबा को बहुत सारे अपशब्द भागवत में कहे, अनेक प्रकार से शिव को अपशब्द जो नहीं बोलने चाहिए वो दक्ष ने बोले हैं भागवत में। बहुत कुछ कहा, लेकिन सब कुछ कहने के बाद भी मन नहीं भरा, तो भोले बाबा को शाप भी दे दिया दक्ष ने कि अयम तु देवयजन
इंद्रोपेन्द्रादिवे भव सहभागम न लभता देवैर्देव गणाधम। ये शाप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ तो किए जाएंगे, यज्ञों में आहुतियां भी डाली जाएंगी, लेकिन खबरदार आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव के नाम की आहुति नहीं डाली जाएगी, किसी भी यज्ञ में शिव को सम्मान नहीं दिया जाएगा। ऐसा शाप भोलेनाथ को दे दिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। देखो भैया, चंद्रमा पर कोई थूकेगा तो चंद्रमा पर नहीं थूकेगा, उस पर ही आके गिरेगा। चंद्रमा को कौन गंदा कर सकता है? शिव का कौन अपमान कर सकता है? देखो, यदि सामने वाला अपशब्द कह रहा है और पलटकर तुमने भी उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कई लोग तैयार बैठे रहते हैं, सामने वाला बोले तो सही। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो अपनी नई नई गालियां बनाते हैं। हाँ, नई नई गालियां, नए नए अपशब्द। अच्छा, तूने ये गाली दी, मैं भी छांट के दूंगा, चिंता मत कर। ऐसे लोग होते हैं, खूब उल्टा सीधा बोलते। पर ध्यान रखना, सामने वाले ने उल्टा कुछ बोला है, तुमने भी पलट के कह दिया, समझ लेना तुमने इस बात को पक्का कर दिया कि सामने वाले की गाली तुम तक आ गई है, पहुंच गई है गाली उसकी, तभी तुमने भी यहां से एक पहुंचाई है वहां। और यदि तुम उसकी गाली का जवाब ही न दो तो इसका मतलब उसका वो अपशब्द तुम तक आया ही नहीं है। बोलकर अपनी जुबान को क्यों गंदा करते हो? गाली देकर क्यों अपनी वाणी को आप दूषित करते हो? नहीं, अच्छा बोलो हमेशा। नवाज देवबंदी का एक शेर है बड़ा कमाल का, मैं कभी कभी बोला करता हूं, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। अपनी वाणी को, अपने मन को गंदा मत करो, क्योंकि गाली केवल वाणी से नहीं उठती, पहले मन से उठती है गाली। अपशब्द बोलने वाले का मन भी गंदा होता है, उसकी वाणी भी गंदी होती है। मत दो। बोले बाबा कुछ भी नहीं बोले, उठकर वहां से चले गए। आगे दक्ष ने यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में सबको बुलाया था लेकिन शिव को नहीं बुलाया था। सती जी अपने पिता के उस यज्ञ को देखने गई थी, क्योंकि भाई बेटी को तो मां बाप से प्यार होता ही है। भोलेनाथ ने तो समझाया था सती तुम मत जाओ, लेकिन फिर भी गई थी। और वहां पर जब देखा कि सबके नाम की आहुतियां डाली जा रही हैं, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बृहस्पति सब नाम का यज्ञ हो रहा है हरिद्वार में, कंखल में, दक्ष प्रजापति की अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा है, सब देवताओं को सम्मान मिल रहा है। सती जी के कान तड़पने लगे कि कोई ब्राह्मण एक बार कह दे कि ओम नमः शिवाय स्वाहा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। यह यज्ञ जानबूझ के शिव को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। अब तो महाराज सती जी को, जगदंबा को क्रोध आ गया, ऐसे पिता के यहां मैंने जन्म लिया, इतना इसके अंदर अभिमान, इतना मेरे स्वामी का अपमान करते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, हरिहर निंदा सुनई जे काना, हरिहर निंदा सुनई जे काना, तो होत पाप गोगात समाना। जो हरि की, हर की, अपने इष्ट की, अपने प्रभु की निंदा, उनकी बुराई सुनता है, तो ध्यान रखना गो हत्या के समान अपराध लगता है। कहीं पर कोई तुम्हारे भगवान की, तुम्हारे इष्ट की, तुम्हारे प्रभु की निंदा कर रहा हो,
यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो उसको चुप कराना, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाना, पर अपने इष्ट की कभी बुराई नहीं सुनना। सती बोली कि आज मैं इनकी बेटी हूं, अब ये मर्यादा नहीं कि बेटी बाप को दंड दे, लेकिन ऐसे दुष्ट बाप के यहां मैंने जन्म लिया, अपने आप को तो दंड दे सकती हूं। और उसी समय सती के शरीर से योग अग्नि निकली है। गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, अस कहीं जोग अग्नि तनुजार, भय सकल मख हाहाकार, भय सकल मख हाहाकार, भय सकल मख हाहाकार। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। उस योग अग्नि में सती का शरीर जल के भस्म हो गया। देवता घबरा गए सब। देवता बोले कि भाई सती जी जल गई हैं, अब भोलेनाथ के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, भागो भागो यहां से। सब देवता दौड़े। नारद जी तुरंत भोले बाबा के पास पहुंच गए, क्योंकि उस समय का जितना भी मीडिया था ना, सब नारद जी पे ही टिका हुआ था। प्रेम से को श्री राधे। अब आज की तरह इतनी व्यवस्था तो नहीं थी, आज तो फोनों पर ही सारी खबर मिल जाती। इतने न्यूज चैनल्स हैं, तुरंत जो भी ब्रेकिंग न्यूज होगी, जो भी लेटेस्ट खबर होगी, सब तुरंत मिल जाती। समाचार पत्रों के द्वारा खबर मिल जाती। लेकिन पुराने समय में तो बेचारे नारद जी ने ये बीड़ा उठा रखा था, ये वीणा बजा के डोलते थे, कोई भी समाचार हो तो पहुंच गए भोलेनाथ के पास। अवगम्य नारदात बताया कि महाराज आप तो यहां समाधि में बैठे हो, उधर से कोई खबर आपको मिली? बोले नारद जी हमें तो कोई खबर नहीं मिली। अरे बोले भगवान आपकी प्राण प्रिया सती पिता के यज्ञ को देखने गई, और वहां जब यज्ञ में आपके नाम की आहुति नहीं सुनी तो सती जी जल के भस्म हो गई। हे भोले बाबा, अब आप भोलापन नहीं दिखाओ अपना, अब अपने इस स्वभाव को त्यागो, क्योंकि बंधुओं अति सर्वत्र वर्जित है। किसी बात की अति नहीं होनी चाहिए। नारद जी कहते हैं कि ये देवता आपका, ये सारे जितने भी प्रजापति आपका अपमान करते जा रहे हैं भोलेनाथ, और आप शांत बैठे हो। अब थोड़ा इनको सबक सिखाओ, थोड़ा अपना क्रोध भी दिखाओ इनको, ताकि ये सही रास्ते पर आ सकें। नारद जी ने थोड़ा आवेश दिलाया। भोलेनाथ ने उसी समय अपनी जटाओं को पकड़ लिया और शिला के ऊपर धड़ाम से अपनी जटाओं को फेंक कर मारा। क्रुद्धः सुदष्टोष्ट पुटः सधूर जटिम जटाम तड़िद वहनी सटोग्र रोचशम। वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। वीरभद्र को कहा, वीरभद्र तुम जाओ और जाकर इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। इतनी हिम्मत, मेरी प्राणप्रिया सती को जला दिया। वीरभद्र तुरंत शिव गणों को साथ लेकर चल दिए। सबसे पहले जाकर यज्ञ मंडप के द्वार को तोड़ दिया। अनेक देवी देवताओं के जो बैठने के स्थान बनाए गए थे, लात मार मार के सारे स्थान तोड़ दिए। अनेक देवताओं का जिन्होंने शिव का अपमान किया था, उनका अंग भंग भी किया। और अंत में यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, यजमान दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया, और वो मस्तक लेकर वीरभद्र ने जलते हुए अग्निकुंड में भोलेनाथ के नाम की आहुति डाल दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले बाबा के नाम की आहुति यज्ञ कुंड में डाली, दक्ष के मस्तक के रूप में, और बता दिया कि जो सिर हरि और हर के, गुरु और गोविंद के चरणों में नहीं झुकता, भैया वो सिर तो एक न एक दिन ऐसे ही कटता है। यदि परमात्मा ने सिर दिया है, भले दुनिया के आगे मत झुकाओ, पर अपने मालिक के आगे तो झुकाओ। जिसने जीवन दिया है उसके आगे तो झुकाओ कम से कम। तो दंड मिला। आगे ब्रह्मादिक सब देवताओं ने स्तुति की भोलेनाथ की। भोले बाबा बाद में प्रसन्न भी हो गए थे। इतनी लंबी स्तुति है भागवत में, मैं चर्चा करूं तो बहुत समय चाहिए। सबने शिव की स्तुति गाई, बड़ी विराट स्तुति है भागवत में ये भोलेनाथ की। अंत में शिव ने यही कहा कि नागम प्रजेश बालाना वर्णयेनानुचिन्तये देव माया विभूताना
दंडस्तत्र धृतो मया। शिव ने कह दिया कि देवताओं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जैसे बच्चा थोड़ा बिगड़ने लगता है तो माता पिता उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी क्रोध करते हैं, तो ये मेरा वैसा ही क्रोध था। तुम लोग थोड़ा सा बिगड़ रहे थे, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, थोड़ा रास्ते पर लाने के लिए मैंने क्रोध किया। बाद में शिव प्रसन्न हो गए थे, ससुर जी पर भी कृपा कर दी भोले बाबा ने। देखो मालूम है क्या किया, अपने त्रिशूल सेवक को भेजा और बकरे का सिर मंगवाया और बकरे का सिर लेकर अपने ससुर जी के धड़ पर रख के ससुर जी को जीवन दान दे दिया। सर्जरी करके, ऑपरेशन करके सिर लगाया शिव ने। आज के वैज्ञानिक तो अभी सोच ही रहे हैं इन बातों के बारे में, ऐसे प्रयोगों के बारे में। भोले बाबा ने हजारों साल पहले ही काम कर दिया, मानव के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया। क्योंकि जैसे बकरा कहता है ना हमेशा मैं, भोले बाबा कहते हैं ससुर जी तुम भी बहुत मैं करते हो, तो फिर जैसा करते हो वैसे ही बनो ना, तो बकरे का सिर दे। इन्होंने बम बम शब्द बोलकर शिव की स्तुति की। बाद में फिर वो यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ, उच्छिष्ट भाग भोलेनाथ को अर्पित किया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। जो सती जल के भस्म हो गई थी, एक श्लोक में शुकदेव जी ने यह भी बताया कि कालांतर में उन सती जी ने बाद में फिर हिमालय के यहां, पर्वतराज हिमालय के यहां मैना जी के गर्भ से पार्वती बन के अवतार लिया। सती ही पार्वती बन के आई बाद में। ये कथा आप शिव पुराण में भी सुनते हो, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कथा बताई है। भागवत में तो बस संकेत है, ये प्रसंग नहीं है। कैसे पार्वती जी ने कठिन तप किया, कैसे शिव के साथ विवाह हुआ, वो कथा भागवत में विस्तार में नहीं, केवल एक श्लोक में संकेत है। तो फिर पार्वती रूप से शिव को पा लिया है और अब तो ऐसा पाया है कि अखंड जोड़ी दोनों की बनी हुई है। बोलो शंकर भगवान की, जगदम्बे मैया की जय। ये प्रसंग शुकदेव जी ने सुनाया। आगे अधर्म के वंश का वर्णन किया और फिर ध्रुव जी की कथा सुनाई। अब समय तो मेरे पास उतना नहीं है कि ध्रुव जी के प्रसंग का मैं बहुत विस्तार करूं, समय अतिक्रांत है। कुछ भाव मैं आपको सुनाऊंगा, बाकी फिर कल भी प्रारंभ में थोड़ा ध्रुव जी के प्रसंग पर मैं चर्चा करूंगा। अभी तो आप इतना समझो कि श्री ध्रुव जी महाराज जो उत्तानपाद के बेटे थे, मैंने अभी बताया था आपको, मनु जी के दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो छोटे बेटे जो उत्तानपाद हैं, उनकी बड़ी रानी सुनीति से श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ था। एक और छोटी रानी थी इनकी, सुरुचि, उससे भी एक बेटा हुआ था उत्तम। लेकिन सुरुचि ने एक बार ध्रुव जी का बड़ा अपमान किया था, छोटी सी बात पर। पिता की गोद में ध्रुव जी बैठना चाह रहे थे, 5 वर्ष के थे। आप मुझे बताओ कौन ऐसा बच्चा होगा जो बाप की गोद में न खेलना चाहे। ध्रुव जी बस इतना चाहते थे पिता की गोद में मैं बैठ जाऊं। कि एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजा व्यनंदत। पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई थी और सुरुचि ने बड़ी फटकार लगाई थी ध्रुव को, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे महल में आ गया, सिंहासन पर बैठना चाहता है महाराज की गोद में। खबरदार दोबारा ये कामना भी की तो। ध्रुव जी बोले कि मां मैं भी तो इनका बेटा हूं। बोले तू इनका तो बेटा है लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है, तू सुनीति का। बैठने नहीं दूंगी, मेरा बेटा बैठेगा गद्दी पे। भैया सारे संसार में जितने भी झगड़े हैं बस केवल इन्हीं 2 बातों के तो हैं, मैं मेरा और तू तेरा। जितने भी झगड़े हैं केवल इन 2 बातों के, मैं मेरा तू तेरा।
लेकिन समाज में यदि शांति चाहिए तो मैं कहा करता हूं थोड़ा इन दोनों बातों को पलट दो। मैं मेरा तू तेरा नहीं, बोले मैं तेरा और तू मेरा। यदि ये भाव आ जाए तो सारे समाज में शांति की स्थापना हो जाए। सुरुचि कहती है तू मेरा नहीं है। यदि सिंहासन पर बैठना है तो नारायण का तप कर, नारायण प्रसन्न हो जाए तो फिर नारायण से कहना कि हे नारायण, अब की बार सुनीति का बनाया है, आगे मुझे सुरुचि का बेटा बनाना। ऐसा भगवान को बोलना। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। जब तू मेरा बेटा बन के आएगा तब गद्दी पर बिठाऊंगा। ध्रुव जी चले गए। इनकी माता सुनीति ने भी इनको यही कहा कि बेटा, संसार में कौन किसको गद्दी पर बिठाता है, कौन किसे नीचे उतारता है बेटा, ये सब तो भगवान के हाथ में है। यहां किसी की हिम्मत नहीं कोई गद्दी पर बैठे या किसी को कोई गद्दी से नीचे उतारे। ध्यान रखना बंधुओं, बांके बिहारी जिस पर कृपा करते हैं वो बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है, और जो उनकी कृपा नहीं पाता वो तो दर दर की ठोकर खाता रहता है। बेटा तू उनकी शरण में जा। सुनीति ने भी यही कहा। तो 5 वर्ष की अवस्था में छोटे से ध्रुव जी घर छोड़कर, महल छोड़कर निकल गए थे। मार्ग में नारद जी जैसे सदगुरु मिले, जिन्होंने वृंदावन का रास्ता ध्रुव जी को दिखाया और कान में मंत्र भी सुनाया। जैसे गुरु से हमें दीक्षा में मंत्र मिलता है ना, क्योंकि वैसे तो आप एक मंत्र लेकर कहीं से किताब से नोट करके किसी भी जगह से आप किसी मंत्र को पढ़कर जप सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि किसी सच्चे सदगुरु से जब वैष्णव रीति से कान में हम मंत्र पाते हैं तो उसका फल करोड़ गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस मंत्र की साधना किसी महापुरुष ने की है तो वो और प्रभावशाली हो जाता है। नारद जी ने ध्रुव को कान में 3 बार द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार ये मंत्र सुनाया और कह दिया बेटा तू वृंदावन चला जा, तुझे बांके बिहारी जरूर मिलेंगे। तो बस अब तो 2 कृपाएं हो गई हैं, तीसरी होने वाली है। मैं कहा करता हूं जिस पर ये 2 कृपा होती है ना, उस पर तीसरी कृपा तो होनी है। पहली है मां की कृपा और दूसरी है महात्मा की कृपा। जिस पर मां की भी कृपा हो जाए, महात्मा की भी कृपा हो जाए, तो उस पर परमात्मा को भी कृपा करनी पड़ती है। तो सुनीति जैसी मां की कृपा हो गई और नारद जी जैसे महात्मा की कृपा हो। तो ध्रुव जी वृंदावन आ गए हैं। हमारे बीच में भी छोटे से ध्रुव जी आ रहे हैं। आप लोग ताली बजाइए, स्वागत करिए, दर्शन करिए ध्रुव जी का। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। अभी बांके बिहारी भी दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। और बंधुओं, ये सूचना भी मैं आपको दे दूं, जैसे आज ये प्रसंग हम सुन रहे हैं, उत्सव थोड़ा सा मना रहे हैं, ऐसे ही कल भागवत कथा का 4था दिन है। और कल ये प्रांगण आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी भागवत के प्रांगण में कथा सुनने आए हैं। कल आपको ये प्रांगण साक्षात गोकुल लगेगा, क्योंकि कल इस गोकुल में छोटे से मेरे बालकृष्ण प्रकट होने वाले हैं। कल हम नंद महोत्सव यहां मनाने वाले हैं। जैसे गोकुल में लाला कन्हैया आए थे, ऐसे ही कल इस प्रांगण में मेरे प्रभु आएंगे। तो आप लोग हो सके तो केसरिया या पीले वस्त्र पहनकर कल आना, गोपी और ग्वाल बाल का भाव बनाकर आना और बधाइयां लेकर आना, यहां से भी लेकर जाना। और ये भाव कल हृदय में लेकर आना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ऐसा भाव लेकर कल आप सब आना। नंद महोत्सव बड़ा धूमधाम से हम मनाएंगे। भागवत का सबसे विशेष उत्सव है कल।
तो आइए अब ध्रुव जी वृंदावन पहुंचे हैं और वृंदावन जाकर ध्रुव जी क्या गा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक बांके बिहारी नहीं मिलते। तो ध्रुव जी भी वृंदावन गए हैं, आइए हम लोग भी इनके साथ थोड़ा वृंदावन चलें गाते हुए। क्या कि राधे 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 ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ये मेरा एक भाव है, भक्त बहुत गाया करते हैं इसको, आप भी गाइए, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए ना हो। एक बार कहिए श्री राम है, श्री राम है। राधे 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 ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल। और इतना ही नहीं, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, हाँ यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन आओगे तो भाग भी खुलेंगे, पाप भी धुलेंगे। इसीलिए बार बार ओ बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते। हाँ भैया, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। इसीलिए गाइए राधे 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 ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ राधे 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 ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। चैन भी मिलेगा आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा आराम भी इतना ही नहीं, मिलेगा। राधा की कृपा से तुम्हें शाम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, ओ राधा की कृपा से तुम्हें शाम भी मिलेगा। राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। जैसे जब ध्रुव जी आए हैं वृंदावन, खूब राधा नाम इन्होंने जब गाया, तो किशोरी जी की कृपा से आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए वृंदावन में यमुना के तट पर साक्षात बांके बिहारी प्रकट होने जा रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत करिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कृपा से तुम्हें शाम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें शाम भी मिलेगा। राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। जब किशोरी जी भी मिल जाएंगी, बांके बिहारी भी मिल जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? हाँ, दोनों को हृदय में बसाते रहना, दोनों को हृदय में बसाते रहना। हाँ भैया, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। इसीलिए गाइए, हाँ, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते। थोड़ा गाइए, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। सबकी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए, है ना? ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ बंसी बट पे, ओ बंसी बट पे, दान गली में, ओ दान गली में, ओ मान गली में, कुंज गली में, बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, जय राधे राधे जय राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जाओ, जय हो। श्री राधे राधे। अंत में 2 मिनट के लिए बंधुओं किसी का हाथ नीचे न आए, दोनों हाथ उठाकर मस्ती से ताली बजाते हुए 2 मिनट के लिए गाइए, राधे 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 ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री राम।